ने कहा है टू प्लांट अ गार्डन इज टू बिलीव इन टुमारो, एंड यस, आई बिलीव इन टुमारो बिकॉज आई लिव इन टुडे। अपने घर में बगीचा लगाना यानी आप कल पर भरोसा रखते हैं। हमारा कल बेहतर हो इसके लिए हम आज को संवारते हैं और आज पर पूरा भरोसा रखते हैं। यकीन मानिए पौधे हमें ऐसे ही बहुत कुछ सिखाते हैं। इसके लिए कम जगह भी हो तो भी अपने घर में एक छोटी सी फुलवारी जरूर बनाइए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर और आज हम आपको यही दिखाएंगे कि कम जगह में कैसे आप एक छोटा सा कोना बगीचे के नाम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको इस तरह का बांस ले सकते हैं, लैडर बना हुआ, सीढ़ी बनी हुई। हमने इसे लोकल मार्केट से लिया है। साइज आप अपने बालकनी या घर के कोने के हिसाब से रख सकते हैं। 2 बांस को आपस में जोड़िए, खास तौर पर उसके ऊपरी हिस्से को जोड़ दीजिए। मार्केट में आपको ऐसा जुड़ा हुआ भी मिल जाएगा जिसकी कीमत लगभग 500 से 600 रुपए की है। और यदि आप अलग अलग लेते हैं सिर्फ ऐसा लैडर जैसा तो 200 से 250 रुपए में आपको आराम से आ जाएगा। इसकी कीमत अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो सकती है। तो इस तरह से कुछ आप खुद भी बना सकते हैं। ऊपरी हिस्से को जोड़ने के बाद लकड़ी के कुछ बड़े और छोटे साइज के टुकड़े इस तरह से लगाइए कि छोटे बड़े रैक बन जाएं। 4, 5, 6 रैक इसमें आसानी से बन सकते हैं। ये लकड़ी के टुकड़े हमारे पास पहले से थे। ये आपके बालकनी के साइज पे डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा, कितना ऊंचा और कितना चौड़ा रखना चाहते हैं। तो लीजिए, अब एक ये स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया है। अब बारी आती है इसे सजाने और संवारने की। सबसे पहले किसी सैंड पेपर से घिसकर आप बांस को साफ कर सकते हैं। फिर सूती कपड़े से पोंछकर वुड कलर इस पर आप चढ़ा सकते हैं। आप वैसे कोई भी रंग लगा सकते हैं, लेकिन रंग हल्का हो तो अच्छा लगता है। आप चाहे तो पहले वुड प्राइमर भी चढ़ा सकते हैं। ये आपको किसी भी हार्डवेयर के शॉप पे आसानी से मिल जाएगा। और लग जाइए रंगने में। रंगना, चित्रकारी करना बच्चों का पसंदीदा काम है। आप अपने बच्चों को भी इसमें शामिल कीजिए। देखिए, हमारा बच्चा लगा हुआ है, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। बस ध्यान रहे आप वहाँ जरूर रहें, उन्हें बताते रहें कि कैसे करना है। उन्हें अकेला न छोड़े क्योंकि ये आंख मुंह में भी लगा सकते हैं जो कि हार्मफुल है। एक कोट रंगने के बाद थोड़ी देर सूखने दें, फिर दोबारा एक बार और रंग लें। इससे चमक आ जाती है। देखिए, कुछ इस तरह से। आप चाहे तो रैक को भी कलर कर सकते हैं, लेकिन हमने नहीं किया क्योंकि ये ऑलरेडी उस पे सफेद रंग का माइका लगा हुआ था। आप चाहे तो सिर्फ लैडर पर भी कलर करके उसे इस तरह से सुंदर बना सकते हैं। यहाँ पर भी आप 7-8 पौधों को आराम से टांग सकते हैं। जब ये सुंदर सा ढांचा तैयार हो जाए तो बस अब सजाइए अपनी बालकनी को और बनाइए इसे जंगल और रहिए मंगल। सभी छोटे बड़े पौधों का सुंदर सा घर तैयार हो गया। हमारे यहाँ एक छोटा सा प्लांट लवर भी है जो हमारे इस काम में हमारी पूरी मदद करता है और पूरा एंजॉय करता है। उसने भी अपने छोटे छोटे प्लांट्स को इसमें शिफ्ट कर दिया है। इस तरह के इस प्लांट होम में लगभग 10 से 12 छोटे बड़े प्लांटर आप रख सकते हैं। बगल में कुछ हैंगिंग भी लगा दीजिए और कुछ ऐसे पौधे भी लगा दीजिए जो ट्रेल वाले हों, यानी लटकते हों, देखने में सुंदर लगेंगे। छोटे छोटे सक्लेंट की भी जगह यहाँ तैयार हो गई है और इसके नीचे हमने ये खाली जगह छोड़ दिया है जहाँ पे ये 1-2 पौधे भी हमने रख दिए हैं। सबसे नीचे में हमने कुछ स्टोन्स रख दिए हैं। ये सभी स्टोन्स हमने जहाँ जहाँ पहाड़ों पे ट्रैवल किया है वहाँ से इकट्ठा किया है और ये हो गया तैयार। अब जंगल बिना जानवरों के कैसा लगेगा? तो देखिए, हमारा नन्हा उस्ताद अपने दोस्त यानी एनिमल्स को भी जंगल में कैसे रख रहा है। तो अब लग रहा है ना ये सुंदर? If you have a garden and a library, you have everything you need. Word by Marcus Dennis. कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर और लाइक भी करें। प्लांट से जुड़ा इस तरह का वीडियो यदि और भी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार। अपने घर को हरा भरा बनाएं।